रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला के इस एपिसोड में, रियाज के इस सेशन में आप सभी का इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में आज मैं बात करूंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या कभी आपने कोयल को गाते हुए सुना है? कुहू कुहू, कितनी मिठास होती है उसकी आवाज़ में, कितनी खनक होती है। हम में से हर कोई चाहता है कि जब वह गाए तो सुनने वाले बस मंत्रमुग्ध हो जाएं। हमारी आवाज़ में वो जादू हो, वो मिठास हो, जो कि बिल्कुल कोयल के जैसे लगे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम गाते हैं तो आवाज़ गले में फंसती है, भारी लगती है, या वो सुरीलापन नहीं आ पाता जो हम चाहते हैं, और हमें लगता है कि ऐसी आवाज़ पाने के लिए सालों साल तपस्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी आवाज़ की उस छिपी हुई मिठास को, उस कोयल वाले टोन को सिर्फ 5 मिनट में महसूस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस से मैं स्वागत करता हूं आपने इस YouTube चैनल रियाज माला में, आपके इस परिवार रियाज माला में। एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें अगर कमेंट में आप लिख देंगे तो हमें आपसे एक अलग ही कनेक्शन, अलग ही लगाव महसूस होगा। तो आप ये ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलता है। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर 5 मिनट्स का यहाँ पर एक ऐसा रूटीन यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि आज मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का यहाँ पर रूटीन जो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर आपको चारों आज यहाँ पर अभ्यास, चारों टेक्निक्स जो भी अभी आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा अगले कुछ मिनटों में, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। 5 मिनट का जो ये जादुई वार्म अप रूटीन ये मैं शेयर करूँगा, ये आपकी आवाज़ में भारीपन को हटा करके वो खनक पैदा करेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप संगीत सीख रहे हैं या बस अच्छा गाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो अब चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम वो 5 मिनट का रूटीन शुरू करें, बस एक बहुत बड़ा जो कि डाउट सभी के मन में होता है वो क्लियर करना ज़रूरी है। जब मैंने कहा कि 5 मिनट में कोयल जैसी आवाज़, तो क्या इसका मतलब यह है कि 5 मिनट बाद आप लता मंगेशकर जी या अरिजीत सिंह बन जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, रियाज का कोई विकल्प नहीं होता है। तो फिर यह 5 मिनट का दावा है। दावा क्या है, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। हमारी आवाज़ में भारीपन अक्सर इसलिए आता है क्योंकि हमारा गला बहुत टाइट होता है और हम गलत जगह से जोर लगा रहे होते हैं। कोयल जैसी आवाज़ का मतलब है कि आवाज़ में मिठास, स्वीटनेस और रेजोनेंस यानी कि गूंज। ये आवाज़ गले से नहीं बल्कि हमारे सिर के हिस्से यानी कि हेड वॉइस और चेहरे की हड्डियों, मास्क रेजोनेंस से गूंज करके निकलती है। ये 5 मिनट का रूटीन क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इस 5 मिनट के रूटीन में जो गले की जकड़न है उसको तुरंत ढीला करेगा और आपकी आवाज़ को गले से उठा करके सही जगह यानी कि आपके हेड रेजोनेटर्स तक पहुँचा देगा। 5 मिनट बाद आप एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बनेंगे, लेकिन 5 मिनट बाद आपको अपनी सबसे मीठी आवाज़ का एक ट्रेलर मिल जाएगा। आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरी आवाज़ ऐसी भी निकल सकती है। तो क्या आप उस जादुई बदलाव को महसूस करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका पहला पॉइंट है, आप देखते जाइएगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि शरीर व गले को हमें ढीला करना है। ये हमारा पहला पॉइंट है, शरीर व गले को ढीला करना। अब इसके अंदर हम समझते हैं क्या अभ्यास करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ी गलती जो हमारी होती है वो होती है तनाव, यानी कि टेंशन। अगर गला टाइट है तो आवाज़ कभी मीठी नहीं निकलेगी।
तो पहला स्टेप हमें इसमें ये रखना है कि अगर नाक से एक गहरी सांस लेना है, पेट फूलना नहीं चाहिए और छाती भी नहीं। दूसरा जो स्टेप 2 इसमें हमारा है वो होता है चौहाई। जब एक बड़ी सी नकली चौहाई आपको लेनी है, ये ज़बरदस्ती आपको लेनी है। जैसे ऐसे हम करते हैं। तो जब आप चौहाई लेते हैं तो गौर करें कि आपके गले के पीछे का हिस्सा कैसे खुल जाता है। हमें गाते वक्त यही खुलापन चाहिए। और जो इसमें स्टेप 3 है वो स्टेप 3 है कि गर्दन की स्ट्रेचिंग। ये हमारा स्टेप 3 में आएगा, गर्दन की स्ट्रेचिंग हमें करना है। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। अब गर्दन की स्ट्रेचिंग कैसे करना है? अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं और बाएं की तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमारी गर्दन को घुमाना है। तो इस तरीके से हमारी गले की स्ट्रेचिंग होती है। तो 3 स्टेप यहाँ पर अभी हमने आपको बताया। पहले स्टेप में हमने क्या बताया कि अपनी नाक से एक गहरी सांस लेना है, पेट फूलना नहीं चाहिए। और जो दूसरा हमने बताया कि एक बड़ी सी नकली चौहाई यानी कि उबासी लेनी है, तो आपको ये करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि हमारे गले का पीछे का जो हिस्सा होता है वो इससे खुलता है। तीसरा स्टेप क्या था कि अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं और बाएं की तरफ घुमाना है और बिल्कुल फिर ढीला छोड़ देना है। अब जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, अभी हमने बताया था कि यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो दूसरा पॉइंट अब हमें करना है, यहाँ पर हमिंग का एक्सरसाइज करना है। अब इसको भी करने के बहुत सारे नियम होते हैं। आपने तो बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि हमिंग का एक्सरसाइज हमें करना है, हमिंग का करना है, हमिंग का एक्सरसाइज बहुत सारी वीडियोस में आपको मिल गया होगा। लेकिन एक सही तरीका क्या है? अब हम जब आवाज़ को गले से निकाल करके चेहरे पर लाएंगे, वहाँ मिठास बनती है। इसे ही हम बोलते हैं मास्क रेजोनेंस। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम 2 स्टेप पहले देखेंगे। तो पहला 2 स्टेप में देखिए, स्टेप 1 में क्या करना है, पहले हमिंग के फर्स्ट स्टेप में हमें करना है कि अगर मान लीजिए कि हमने हमिंग का स्टार्ट शुरू करना है रियाज, तो सबसे पहले अपने होंठ को बंद करना है, लेकिन दांतों को आपस में भींचे नहीं, ये ध्यान देना है। उनके बीच में हल्का सा गैप रखना है। आपको होंठ बंद करने हैं लेकिन दांतों के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। दूसरा क्या है यहाँ पर तरीका? दूसरा तरीका ये है, सेकंड स्टेप, कि अब एक भंवरे की तरह हम की आवाज़ निकालना है। थोड़ा सा दांतों में आप स्पेस रखें और हम की आवाज़ निकालना है। कैसे? अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं अगर सा लेता हूँ, यहाँ पर सा और पा में, अब यहाँ पर हम देखिए आपके दोनों होंठ बंद रहेंगे और आपको दांतों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए। इस तरीके से हमें करना है। ये हमारा हो गया इसके हमिंग के 2 स्टेप। अब यहाँ पर देखिए ज़रूरी चीज़ क्या है, ये आवाज़ आपको अपने होठों पर और नाक के आसपास वाइब्रेट होती हुई महसूस होनी चाहिए। अगर यह गले में लग रही है तो आप गलत कर रहे हैं। आवाज़ को आगे फेंकना है। एक्सरसाइज कैसे करना है कि ऐसी हम को आप हल्का हल्का स्लाइड करते हुए करना है। जैसे आपने हम किया, आपने होंठ बंद किए और इसके बाद दांतों के बीच में थोड़ा सा जगह होनी चाहिए। और जब आप थोड़ा महसूस करेंगे, आप अभ्यास शुरू कर देंगे, फिर आपको महसूस होगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। गले से आ रही, तो इसका मतलब आवाज़ जो आप रियाज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें आवाज़ निकालना है, हमें अपने अंदर से आवाज़ निकालना है, हमारे फेफड़ों से आवाज़ निकलनी चाहिए, पेट से आवाज़ निकलनी चाहिए। उसके लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि पेट से हमें कैसे अभ्यास करना है, पेट से रियाज करना क्या होता है। क्योंकि हम सुनते तो हैं कि पेट से गाओ, लेकिन कैसे गाना होता है। अब जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है लिप ट्रिल का। लिप ट्रिल का अभ्यास करना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि लिप ट्रिल का अभ्यास कैसे करना है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर आपको लिप ट्रिल का भी अभ्यास मिला होगा। लेकिन लिप ट्रिल के अभ्यास में भी क्या सावधानी रखनी, कैसे अभ्यास करना लिप ट्रिल का कि हमें जल्दी फ़ायदा करे। तो ये दुनिया हर एक बड़े सिंगर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट हथियार होता है, जो कि यहाँ पर हमारे देश में, विदेशों में जो भी बड़े बड़े गायक गाना गाते हैं, इसे हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं जैसे कि घोड़े जैसी आवाज़ निकालना। लिप रोल का मतलब, लिप ट्रिल को हम कुछ इस तरीके से जानते हैं कि लिप रोल भी बोलते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े गायक अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को लिप रोल भी बोलते हैं।
इसको बोलते हैं घोड़े जैसी आवाज़ निकालना। फ़ायदा कैसे करता है ये आपके गले से सारा प्रेशर हटा देता है और सांसों का बिल्कुल सही बैलेंस बनाता है। तो स्टेप 1 इसमें क्या हम रखेंगे कि अपने होठों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और उनसे हवा बाहर फेंकें ताकि वो फड़फड़ाएं। जैसे कि देखिए, होठों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और उनसे हवा, अपने अंदर से हवा बाहर फेंकना है होठों के थ्रू, जिससे कि होंठ फड़फड़ाने चाहिए, ऐसे ऐसे हिलने चाहिए। तो देखिए कैसे, कोशिश करना है कि जब आप इस चीज़ को करें तो आप केवल मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जो वाइब्रेशन है वो आपके चेस्ट में भी समझ में आना चाहिए, तब हमारा वो सही चीज़ होता है। चेस्ट में और हमारे मस्तक में भी वाइब्रेशन इसका समझ में आना चाहिए। दूसरा स्टेप, अब इसी फड़फड़ाहट के साथ आवाज़ जोड़ेंगे। जैसे हमने हमिंग में किया था वैसे ही लिप ट्रिल करते हुए आवाज़ के नीचे और ऊपर से नीचे लेकर के हमें वापस आना है। तो अगर आप से लिप ट्रिल नहीं हो रहा है तो आप अपनी दोनों उंगलियों को, गालों को हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। और जो यहाँ पर अगला है, यानी कि हम इसको बोलते हैं द मैजिक ऑफ ओ, यानी कि स्वर का जादू। हमें यहाँ पर ऊ का रियाज करना है। ये हमारा ऊ का अगला रियाज करना है। जैसे कि हम ओ बोलते हैं, ओ बोलिए, आप ऊ बोलिए, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट होता है। अब देखिए दोस्तों, कोयल जैसी मिठास के लिए ऊ स्वर, ये जो वॉवेल है वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊ बोलने पर हमारा जो गला है वो प्राकृतिक रूप से सही आकार ले लेता है। अब इसमें भी हमें देखिए 2 स्टेप है। कैसे? अपने होठों को गोल करें, आप सीटी बजाने वाले हैं, ऐसा हमें होठ को बनाना। जैसे हम बचपन में सीटी बजाते थे ऐसे, तो इस तरीके से हमें होठों को गोल करना है जैसे हम सीटी बजाने वाले हों। एक हल्की पतली और मीठी आवाज़ में ऊ बोलना, ऊ, उस तरीके से शेप बता रहा हूँ आपको, सीटी नहीं बजाना है, उस शेप में होठों को करना है और हमें फिर ऊ बोलना है। चिल्लाना बिल्कुल नहीं है। आवाज़ में हवा मिली हुई होनी चाहिए, यानी कि ब्रीदी एयरी टोन होनी चाहिए, जैसे आप किसी के कान में फुसफुसा रहे हों, ये है। तो आप एक आरामदायक रूप में बैठें और ऊ का उच्चारण करें और महसूस करें कि आवाज़ कितनी हल्की है। अब धीरे धीरे ऊ को ऊपर के सुरों में हाई नोट पर ले जाने की कोशिश करें बिना किसी के जोर लगाए। कैसे? देखिए, हमने जैसे कि यहाँ पर हमने ऊ किया, आपने पहले सीटी बजाने वाले आकार में आपने होठों को ला लिया, उसके बाद हम बहुत हल्का ऊ बोलना है। इसके बाद क्या करना है कि हमें दूसरा जो है, तो अब हाई रेंज में भी जाना है, तो यहाँ पर भी हम करेंगे अगले सुर में इसी तरह, फिर इस स्वर में ऊ, 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 इस तरीके से हमें करना है और अपनी पिच को हाई करते चला जाना है। अब आता है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मिनट। अब आप सचमुच कोयल की नकल करेंगे। कोयल अपनी हेड वॉइस यानी कि सिर की आवाज़ का इस्तेमाल करती है, जो बहुत हल्की और गूंजने वाली होती है। पहला स्टेप ये है कि अपनी सबसे पतली, सबसे हल्की आवाज़ को ढूंढना है। जैसे आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो, जैसे कि अलेले ऐसे बोलते हैं ना, तो जैसे मिक्की माउस बोलता है, इस तरीके से। अब इस हल्की आवाज़ में बोलना है आपको कुहू कुहू। ये जो हल्की आवाज़ मैंने आपको बताई, थोड़ा सा फनी लग सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको आपको हल्की आवाज़ में कुहू कुहू बोलना है। जैसे भी आपने बोला ना अलेले, ऐसे कुहू कुहू बोलना है। और आपको पहला जो कू है वो थोड़ा ऊंचा और जो हू है वो थोड़ा नीचा हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि इसमें बिल्कुल भी दम नहीं लगाना है। अगर आवाज़ टूटती है या हवा निकलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन गले से ज़ोर नहीं देना है। इसे बहुत ही सॉफ्टली करना है। ये आवाज़ आपके सिर के ऊपरी हिस्से में गूंजनी चाहिए। यही वो जगह है जहां आपकी कोयल छिपी बैठी है। तो दोस्तों, ये था वो जादुई 5 मिनट का अभ्यास जो कि आपको करना है।
इस तरीके से आपको करना है। अगर आपने मेरे साथ ये स्टेप जो मैंने अभी आपको बताए 5 स्टेप, और इन 5 स्टेप्स के अंदर भी हमने 2-2 स्टेप बताए, तो अगर आपने इनको सही से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि अभी इस वक्त आपको अपना गला पहले से ज़्यादा हल्का, खुला हुआ और आवाज़ थोड़ी ऊपर उठी हुई महसूस हो रही होगी। यही वो मिठास का बीज है जो हमने आज बोया है। जाते जाते आपको कुछ यहाँ पर 3 सुनहरे नियम मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बताने के। पहला है, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं, गोल्डन रूल भी हमारा ये है। तो इस गोल्डन रूल में पहला रूल हमारा क्या है? पहला रूल हमारा यहाँ पर है पानी। अब देखिए पानी, अब पानी में हमें क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। गाते समय बीच बीच में सादा पानी, ठंडा पानी पीते रहना है। ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आप ठंडा पी सकते हैं जितना नॉर्मल पानी होता है, ऐसा फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल ठंडा जो होता है। और गुनगुना पानी पियेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सूखा गला कभी मीठी गायकी नहीं दे सकता है। दूसरा है कि डोंट पुश, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। डोंट पुश यानी कि हमें जोर नहीं देना है, क्योंकि मिठास का दुश्मन होता है ताकत। अगर आप जोर लगा कर गाएंगे तो आवाज़ कोयल जैसी नहीं, कौवे जैसे हो जाएगी। हमेशा आराम से गाना है, क्योंकि मिठास का दुश्मन ही है ताकत। तीसरा है कंसिस्टेंसी, ये जो तीसरा हमने नियम बताया ये हमारा है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी, ये 5 मिनट का रूटीन कोई जादू की गोली नहीं है जो एक बार खाई और काम हो गया। इसे आपको रोज़ गाना शुरू करने से पहले करना होगा। यह एक वार्म अप है। इसे रोज़ 5 मिनट करें और फिर देखिए 1 महीने बाद आपकी आवाज़ की क्वालिटी में कितना ज़बरदस्त बदलाव आता है। तो हमें बताइए कि आज का ये प्रैक्टिकल सेशन कैसा लगा? क्या आपको वो 5 मिनट में कुहू करने पर अपनी आवाज़ में फ़र्क महसूस हुआ? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल भी है कि आवाज़ टूट क्यों रही है या हेड वॉइस नहीं मिल रही है, तो भी कमेंट करें, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो से कुछ सीखा हो, नया कुछ भी सीखा हो, तो लाइक बटन दबा दें और संगीत से जुड़ी ऐसे ही सटीक जानकारी के लिए रियाज माला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रियाज करते रहिए, अपनी आवाज़ की मिठास को खोजते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।